अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक अभी नमाज़ पढ़ के मैं मस्जिद से निकला तो एक चीज़ जो है वो दिमाग में जो है वो चल रही थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। हमने आजकल एक जो कॉमन गिला लोगों से सुनने में मिलता है कि यार हमारी दुआएं जो है वो कबूल नहीं होती। और ये किसी वक़्त में मतलब समझ लें मुझे भी लगता था, लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस वक़्त तक ही लगता है जब आपको दुआ के असल जो है वो असरार का और उसके असल रेसिपी का पता चल जाता है कि दुआ एक्चुअली जो है वो किस तरह से मांगनी चाहिए, और दुआ की कबूलियत के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। हर शख्स, ज़ाहिर है उलमा कराम कुछ और कहेंगे, और हर शख्स का जो जिसकी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला जिसकी दुआएं कबूल करता है, तो उसकी अपनी जो है वो उसके हवाले से एक लॉजिक होती है। लेकिन जो मेरी पर्सनल लॉजिक है, जो मैंने मतलब आजमाई भी है, आजमाई हुई बात है, उस हवाले से अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मुझे ये लगता है, बल्कि मैं आपसे ना एक अपना एक लाइफ का जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या जो है वो शेयर करता हूँ, वो इसी दुआ के हवाले से। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आज से कोई 6-7 साल पुरानी बात है। मेरे यहाँ ना एक जो है वो औलाद होने वाली थी, दूसरी औलाद। पहली मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है, तो दूसरी मेरे औलाद होने वाली थी। और मैंने वहाँ पे जो है वो एक अपने जो है वो अल्लाह से दुआ मांगी कि ए बारी ताला मुझे बेटा चाहिए। तो बेटी तो मेरे पास अल्लाह ताला ने दे रखी थी पहले, तो बेटे की मुझे ख्वाहिश थी। तो मैंने उसके ऊपर अल्लाह से दुआ मांगी, और उस दुआ को मांगने के बाद जो है वो पक्का यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बेटा ही देना है। तो अब जब शॉपिंग के लिए जाते मैं, मेरी बेगम, और या कभी कोई रिश्तेदार, मेरे सास ससुर भी कभी आ जाए, या कोई ससुराल से कोई आ जाए, तो हमेशा मेरी ज़ुबान से वो यही सुनते थे कि यार ये मतलब लड़के की बात ही करता हो, और कभी लड़की होगी तो क्या करेंगे। तो मैं हमेशा उन लोगों से यही कहता था कि मैंने जब अल्लाह से एक चीज़ मांगी है, और मेरे अल्लाह के ख़जाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरी दुआ कबूल ना हो। मतलब एक यकीन अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे दिल में जो है वो पैदा कर दिया था कि मुझे बेटा ही अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। इसी तरह उन्हीं दिनों में पैदाइश से कोई, मेरा ख़्याल है कोई हफ़्ता पहले की बात है, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके यहाँ भी जो है वो औलाद की पैदाइश होने वाली थी, और उनके यहाँ उस वक़्त मेरा ख़्याल है 3 बेटियाँ पहले से मौजूद थीं। तो हम दोनों शॉपिंग के लिए चले गए, और वो लड़का और लड़की दोनों के जो है वो ड्रेसेस ख़रीद रहे थे, और मैंने सिर्फ़ लड़के के लिए। तो उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि यार तू लड़के के ले ही जा रहा है, तूने क्या अल्ट्रासाउंड चेक कराया है, क्या किया? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने करवाया, लेकिन ये है कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बेटा ही देना है। तो उसने कहा यार अगर लड़की होगी तो क्या करोगे? मैं कहा होना ही लड़का है, मैंने सोचना ही नहीं दूसरी बात। तो वो मेरा यकीन देख के ना बड़े हैरान हुए। तो मैंने उनसे कहा यार कि आप बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके ख़ज़ाने में हर चीज़ जो है ना वाफ़र मक़दार में मौजूद है, बेशुमार तादाद में मौजूद है। तो उनको भी मैंने ज़बरदस्ती जो है ना वो लड़के के कपड़े दिला दिए, और उनसे जो है वो दुआ करने के लिए कहा, और ख़ुद भी उनके लिए दुआ की। तो जब हफ़्ते बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे बेटे और उनके बेटे की पैदाइश में ना तकरीबन कुछ 4-5 दिन का फ़र्क है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो बेटा दिया। कह रहे यार ये वाक़ई दुआ इस तरह से कबूल होती है कि अगर हम उसको वाक़ई एक पूरे यकीन के साथ माँगे, तो वो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की ज़ात उस दुआ को कबूल करती है। अच्छा, इसकी जो है वो एक और तरीके से मैं आप लोगों से इसकी मिसाल शेयर करता हूँ कि हम अपने इर्द-गिर्द एक चीज़ देखते होंगे कि हमारी जो औलाद है या हमारा जो बच्चा है, हमसे कभी ऐसी कोई चीज़ माँग ले जो हम दे सकते हों, जो हमारे लिए देना पॉसिबल हो। तो आपने देखा होगा वो बच्चा उस चीज़ के लिए जो है हमारे पीछे पड़ जाता है, और जब तक वो चीज़ हम उसको देते नहीं हैं, तो वो कभी किसी बहाने से, कभी रो के, कभी धो के, कभी लोटियाँ मार के, कभी किस तरीके से वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, जब तक वो चीज़ हम उसको लेकर नहीं दे देते, या उस चीज़ को उस तक पहुँचा नहीं देते। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि अब कोई चीज़ हमारे बस में नहीं है, या हम वो चीज़ लेके नहीं दे सकते, या उस चीज़ का जो है वो बच्चे को दिलाना पॉसिबल नहीं है, और हम उस बच्चे को मना कर देते हैं कि यार ये बेटा चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, या तुम्हें नहीं दिला सकते हम। तो आपने देखा होगा थोड़ी सी ज़िद करने के बाद वो बच्चा जो है वो खामोशी से उस चीज़ को भूल भी जाता है, और
جو ہے وہ دوبارہ وہ چیز نہیں مانگتا۔ اب اس میں جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ بچے کو جس چیز پر پورا مکمل یقین ہے وہ چیز وہ ہم سے مانگتا ہے، اور اس کے لیے لٹرلی وہ ہم سے جھگڑا کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ اور جس چیز پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ملنی یا مجھے نہیں لے کے دی جا سکتی، تو وہ خاموشی سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر لیتا ہے۔ اب یہی چیز جب ہم اپنی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ یار میرے اللہ کے پاس، میرے اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ نہیں دے سکتا؟ میرے اللہ کے پاس اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے پورے توکل کے ساتھ، کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ لیکن جو یقین کے ساتھ مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ضرور نوازتی ہے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں کوئی بندہ اس کے دروازے پر آئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس نے تو ہمیں حکم دیا کہ کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، تو وہ خود کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اچھا، دوسری چیز اس کے لیے جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں اس کی چاہت آپ کے دل میں کتنی ہے۔ اب ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ لیں کہ وہ ہم نے اپنی کو ضد بنا لی ہے، یا ایسی بس کسی کے پاس دیکھی تو ہمیں بھی وہ چیز چاہیے، حالانکہ اس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، دل میں اتنی چاہت بھی نہیں ہوتی اس چیز کے حوالے سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے، دل کے ہمارے حالات وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو چاہت بڑی ضروری ہے کہ اس چیز کی آپ کے دل میں چاہت کس قدر ہے، کس قدر آپ اس چیز کو پانے کے لیے تڑپتے ہیں یا چاہتے ہیں اس چیز کو۔ اور پھر اس چیز کو مانگنے کے بعد اللہ پر توکل آپ کس قسم کا کرتے ہیں، کتنا توکل کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی مجھے دینی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگوں گا، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور میں کہوں میں ربا لے کے جانی، مینوں دینی تو ہے، تیرے کول ہے تے تیرے تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو آپ سوچیں کہ اتنا رحمان رحیم رب کیا ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بہنوں، اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں اس چیز کے لیے چاہت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کہ وہ یہ چیز ہمیں ضرور دے گا، اس کے خزانے میں موجود ہے یہ چیز ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں دے۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، انشاءاللہ۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے اور عطا کرتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز کو عطا کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔